नमस्कार दर्शकों, मैं हागिया को और आप देख रहे हैं एपी डायरेक्ट। आज हमारे साथ है 13 कालुंग कॉन्स्टिट्यूंसी के जो ज़िला परिषद मेंबर श्री सुबु लेंतो सर। हम आज उनसे जानेंगे कि अभी जो बहुत सुर्खियों में है कि सुबु लेंतो सर जो है पीपीए का ज़िला परिषद मेंबर हो के उन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि बीजेपी उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए हम उन्हीं से ही जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपको एपी डायरेक्ट में स्वागत है। थैंक यू। ये आपका जो अभी पूछा गया है हमको बहुत अच्छा लगा। अभी देखिए उस दिन 24 को जब हम बीजेपी में ज्वाइन किया तो उसमें ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था तो बीजेपी और पीपीए अलायंस है, लेकिन एक्चुअली ये देखिए जीरो में अभी हम लोग का एमपी कैंडिडेट नहीं है और हम लोग का रूलिंग गवर्नमेंट में अगर बीजेपी हम लोग अलायंस है, बीजेपी का एक एमपी कैंडिडेट है किरण रिजिजू साहब। तो इसलिए हम सोचा है कि अगर इस बार हम लोग का जो अलायंस है कोई अंतर नहीं है, बीजेपी में रहो या पीपीए में रहो। तो बीजेपी में हम क्यों ज्वाइन किया, तो अभी उस दिन हमको अनाउंस किया है बीजेपी में ज्वाइनिंग प्रोग्राम में, तो आज तक मैं मेंबरशिप भी लिया ही नहीं, तो अभी मेरा एक्टिव मेंबर भी नहीं है। तो अभी अब आदमी लोग सोच रहे हैं कि लें तो ज्वाइन कर लिया, और बीजेपी में तो मेरा अभी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, तो अभी तक हम ऐसे अभी भी पीपीए में बैठा हुआ हूँ। तो सर, जैसे कि आपने अभी बोला कि पीपीए और बीजेपी जो अलायंस है, तो अगर आप काम करना चाहेगा ज़ीरो के लिए आपदा निवासियों के लिए, तो आप पीपीए में रहकर भी आप काम कर सकते हैं। तो पीपीए से अगर आप सोच भी रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लूँ, तो ऐसा क्यों सर? एक्चुअली ये ऐसा है, जब हम अलायंस होके भी अगर मेरा किरण रिजिजू साहब को अगर हम वोट जिताना है तो बीजेपी में जिताना पड़ेगा, तो हम चुपके वोट मारेगा तो रिजिजू साहब अलायंस होके भी ये लें तो वोट मारा है ना नहीं मारा है, वो मेरा वाकर को भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी मेरा ये वही सोच है कि उस दिन हम बोला था मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जिला कॉन्स्टिट्यूंसी को, मेरा बड़ा भाई लोग को, ऑफिसर को, सब यूथ को, लेकिन हम पीपीए से अगर बीजेपी में जाके इस बार हम लोग किरण रिजिजू को अगर हम अच्छा से वोट हासिल करके जिताता है तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए हमको बीजेपी में थोड़ा जाना पड़ेगा। वो ये हम मेंबरशिप लेगा, और अभी तक हम पीपीए है और कल को हम तो बीजेपी तो जाना ही है। तो सर, जैसे कि आपने अभी किरण रिजिजू को कहा है, तो अभी ऐसा अरुणाचल में अभी बहुत सा ऐसा पब्लिक है कि उन लोगों का कहना है कि किरण रिजिजू को इस बार फिर से एमपी में इलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ज़ीरो का बात करें तो यहाँ डिलिमिटेशन को लेकर बहुत किरण रिजिजू को लेकर बहुत उन्होंने लाइक डिलिमिटेशन को इतना नहीं देखा है आपदा निवासियों के लिए, और बहुत से ऐसे इश्यू में भी किरण रिजिजू ने चुप रहा, उन्होंने कुछ स्टेप नहीं लिया। तो पब्लिक का कहना है कि इस बार जो है एमपी के लिए किरण रिजिजू को वोट नहीं देना चाहिए। तो इस विषय में आपका क्या राय रहेगा? देखिए, ये जो अभी इतना जीरो में एडुकेटेड है, ऑलरेडी 2026 का बात तो डिलिमिटेशन तो होना ही है, तो डिलिमिटेशन का बात बोलने से इसमें रिजिजू का कुछ भी रोल नहीं है, डिलिमिटेशन तो आ ही रहा है। तो अभी हम वही सोचे कि हम जिला परिषद बैठ के हम किसी के लिए नहीं सोचेगा, हम सोचेगा इस बार हम कालुंग के लिए सोचेगा। तो अब पता नहीं, देखिए जो भी सोच तो अपना अपना अलग सोच हो सकता है। देखो इस बार हम रिजिजू दिल्ली सेंटर में तो बीजेपी ऑलमोस्ट आ ही रहा है, और स्टेट में तो बीजेपी गवर्नमेंट तो बनेगा ही। तो हम देखिए रिजिजू के अगेंस्ट में करके, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करके हम क्या कर पाएगा। अभी देखिए पार्लियामेंट में हम लोग अपर रूलिंग गवर्नमेंट को टचिंग में नहीं रहेगा, जितना भी हला करो कुछ होने वाला नहीं। हम सबको बोलता है मछली पकड़ने जाओ, अगर अब पुखरी में अगर नहीं घुस के बाहर में हला करते रहने से नहीं होगा, पुखरी का अंदर में घुस के तो मछली पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कि रिजिजू साहब को कुछ भी नहीं दिया और रिजिजू साहब जाने। तो अभी जीरो में जितना भी डेवलप किया गया है, जितना भी डेवलपमेंट पैकेज आया है, बिना एमपी का कौंसल में
डेवलपमेंट पैकेज नहीं आ सकता है। वो रूलिंग में बैठ के जीरो को प्यार करके डेवलप दिया है। तो अभी वही सोचे कि ये आने वाला में भी मेरा हागे आपा, अभी हागे आपा तो अनकॉन्टेस्ट है, तो इस बार बहुत अच्छा लगा है अनकॉन्टेस्ट में आपा साहब, क्योंकि इस बार तो काम तो जरूर करेगा। क्यों करेगा बोला, अनकॉन्टेस्ट हो गया तो, क्योंकि जीरो अभी अपना के लिए मत सोचे, जीरो के लिए सोचे। तो अभी हम लोग रिजिजू को अच्छा खासा वोट दे के हम लोग भेज देगा तो जीरो के लिए अच्छा रहेगा। तो सर लास्ट इलेक्शन में जो एमपी किरण रिजिजू सर ने उन्होंने प्रॉमिस किया था आपता निवासियों को कि 2019 में कि अगर उसको वापस इलेक्ट करता है तो वो डिलिमिटेशन ज़रूर करेंगे, लेकिन इलेक्ट होने के बाद उन्होंने फिर कहा है कि 2026 को वो डिलिमिटेशन कर देंगे। तो क्या अभी क्या भरोसा कर सकते हैं आपदा निवासियों कि अगर इस बार भी वो इलेक्ट हो जाता है तो वो डिलिमिटेशन को वो देखेंगे? क्योंकि ये सब टेक्निकल चीज़ में हम इतना तक तो मालूम नहीं है। देखिए 2026 में तो ऑलरेडी डिलिमिटेशन हो ही रहा है, तो अभी उसको भेजेगा, क्योंकि हम लोग सेंटर में देखिए रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी होगा, तो रिजिजू सेंटर में जरूर फाइट करेगा। ये जीरो का राइट है हम लोग को 2 एमएलए बनने का, चाहे तो हम लोग 3 एमएलए बन सकता है। तो क्योंकि अभी तक समय नहीं है, तो रिजिजू का हाथ में नहीं है कि डिलिमिटेशन को जीरो को अकेला डिलिमिटेशन बना के 2 एमएलए दे दो। हम लोग वही सोचेगा कि 26 के बाद अगर रिजिजू हम लोग के लिए आवाज़ नहीं उठाता है तो चलो ठीक है, सब आदमी मालूम है 26 के बाद डिलिमिटेशन होगा, जितना भी फाइट करो 26 से आगे तो होगा ही नहीं। तो अभी बुरा लोग को भी वही सिखा रहा है कि रिजिजू हम लोग को साथ नहीं दिया है, साथ दे के भी क्या कर सकता है। अभी हम लोग कोर्ट में, आप बताए कोर्ट का बिना कोर्ट में फाइलिंग कर दिया वो क्या कर सकता है। तो अभी हमको भी बोला था रिजिजू के अगेंस्ट में, आप जितना बोला इतना बोला है कि अगेंस्ट में, तो अभी हमको बोल रहा है कि रिजिजू का साथ क्यों दे रहा है। देखिए सेंटर में अगर गवर्नमेंट बिल्कुल किसी का गवर्नमेंट नहीं बन पाएगा, वो मेरा सोच है। अगर सेंटर में हम लोग, अगर सेंटर से हम लोग जीरो डेवलप चाहिए तो रिजिजू को हम लोग उठाना ही पड़ेगा। उठा के परसों अगर डिलिमिटेशन 2026 में तो पता चलेगा किसी को दे दिया, वो तो डिलिमिटेशन तो होना ही है। तो फिर जीरो को नहीं देखे रखा है तो हम रिजिजू को एलिगेशन लगा सकते हैं। तो सर जैसे कि अभी जीरो में कल स्क्रूटिनी के बाद डिक्लेरेशन हो गया है कि हागे आपा को अनअपोज हो गया है बोलकर। तो जब स्टार्टिंग में इलेक्शन का जब स्टार्टिंग में ऐसा था कि सिटिंग एमएलए से लेके 4 कैंडिडेट आया हुआ था, नानी राजी सर, दुयो तामो और हागे आपा ताकि था। तो ऐसा करके इसके बाद नॉमिनेशन में जो है, सिर्फ नॉमिनेशन में आप भी देखा है कि 2 नाम और एक नाम आया था हागे आपा के साथ, जो है वो तापी माली जो आया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने पीपीए का टिकट लेकर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था। लेकिन नॉमिनेशन फाइल होने के बाद ही उन्हें पीपीए पार्टी से एक नोटिस आता है कि उनका टिकट को रिकॉल किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी के दौरान उनका डिसीजन ये लेना सही था? एक्चुअली वो मैटर को लेके बोलने से ऐसा है, ताकि साहब सिटिंग मिनिस्टर बन के टिकट नहीं मिला है। नानी लाजी साहब जो हम लोग का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, वो टिकट नहीं मिला। और मेरा दुयू तमोज सर जो देखिए खादी इंडस्ट्री का जो चेयरमैन था, वो टिकट नहीं मिला। आगे से 1 साल से उन लोग चलो टिकट जो मिलता है हम लोग इलेक्शन लड़ेगा, जो टिकट नहीं मिलेगा वो नहीं लड़ेगा, वो सेक्रीफाई है। और इसलिए मैं ये भी बोलना चाहता हूँ ताकि साहब मेरा लिए ताकि साहब पॉलिटिशियन है, नानी लाजी दुयू तमो ताकि यही पॉलिटिशियन है। अरे इतना सब लोग सेक्रीफाई करने के लिए रेडी है तो देखिए हागे आपा साहब आज टिकट मिला। सब आपातनी वही सोच रहा है कि ताकि अच्छा था, डेवलप करने के लिए चांस दे रहा है। नानी लाजी अच्छा था, डेवलप करने के लिए चांस दे रहा है। दुयू तमो अच्छा था, डेवलपमेंट करने के लिए चांस दे रहा है। अरे फिर पीछे से एक निकाल के जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए कर रहे, किसके लिए लॉस है? हम लोग यही सोच रहा था हागे आपा इतना अच्छा आदमी है, हागे आपा को मोनिकल्चर को हम लोग खत्म कर देता है। तो जितना भी आपा साहब जो स्कीम सेंटर स्पॉन्सर स्कीम पेपर वर्क करने के लिए जो इलेक्शन लड़ाई के लिए पैसा वैसा थोड़ा बच्चा कुछ आता होगा, वो पेपर वर्क करके स्कीम लाने के लिए रखने से अच्छा है बोल के हम लोग वही सोच के अनकंटेस्ट में बेस से सोचा था। लेकिन देखिए उस दिन माली साहब जो अभी तक हम पीपीए का जेडपीए में, आप लोग हम मेरा स्टेट में भी जाके पूछ सकता है,
और आप बीजेपी ऑफिस में भी लेंतो का मेंबरशिप है क्या पूछ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम 25 इयर्स पीपीए में रह के उस दिन हम माली साहब टिकट चला गया थी कि माली साहब हमको पूछा ही नहीं। जो टिकट लेके आ गया तब भी हमको कॉल नहीं किया। तो हम स्टेट को हम वही एक क्वेश्चन किया है, लेकिन इतना हम सीनियर से बैठ रहे, हमसे परमिशन लेके टिकट देना था, अप्रूवल हमसे लेना था, आप लोग क्यों इशू कर दिया। और माली साहब ने तो उसमें जाके क्या ब्रेन वॉश किया है हमको मालूम नहीं, कि आया तो हम 101% हम जीतेगा और टिकट तो हमको देना ही है। तो सबको गुमराह करके टिकट ले गया। तो टिकट लेके आके भी हमको कुछ क्वेश्चन नहीं किया है, कि पूछताछ भी नहीं किया कि लेंदो साहब हम टिकट ले, आप हमको साथ दो। तो हाई लेवल का डिसाइड वही था। टिकट का बारे में आपको बहुत क्लियरली बता देता है। हाई लेवल में ऐसा होता है, टिकट को रिकॉल करना, इसमें एक इंक्वायरी कमेटी बैठा हुआ है। वो इंक्वायरी कमेटी में सच में माली टिकट में लेके चला गया, ना जीत पाएगा ना नहीं जीत पाएगा। इंक्वायरी हम लोग का टीम लोग जो उसके पीछे में चला जाएगा। तो उस दिन हम गए तो तापी माली जो इसका बड़ा भाई तापी साहब उनको भी पूछताछ किया, बहुत सारा तापी आदमी को भी पूछताछ किया है, आपका भाई को टिकट दिया, वो विनिंग होगा ना नहीं होगा। तो क्लियर उसका भैया भी बता दिया कि बिल्कुल विनिंग का चांस नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है। तो हम लोग इतना पेस्टेज होगा कि जीरो में माली लड़ेगा, तो पार्टी तो इतना बदनाम खाना नहीं चाहता है। तो हम लोग कॉल बैक किया। सर आपका कह रहे हैं कि तभी माली को इस बार कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली देखिए, माली साहब को हम खराब आदमी तो नहीं बोल सकते, अच्छा खासा आया को चला रहा था। तो कौन पीछे में घुसाया भी होगा, नहीं भी घुसाया होगा। देखिए आप लोग, वो मीडिया फ्रेंड्स से भी वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग जीरो में जगह जगह में घूम के देखिए, माली साहब का सपोर्टर तो है ही नहीं। तो देखो कोई पीछे में लगा दिया तो ठीक है, हम वही अपील करना चाहता हूँ पता नहीं फ्लेटू को, कोई पीछे में लगा दिया तो आप लोग का अपना के लिए रखिए, जीरो को डैमेज मत कीजिए। हम आज तक ये अपील करना चाहूँगा, जीरो में अच्छा खासा हम लोग अनकंटेस्ट बना के रखा हुआ है। तो अपा साहब को हम लोग अभी अपा साहब को सब मिलके वही फाइट करना है कि सर देखिए आपको हम लोग अनकंटेस्ट बनाए हैं, और आप भी मनी कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा, जितना डेवलप करना है आप सही करना पड़ेगा। सब आया प्रेसिडेंट हो, TSD हो, आंसू हो, आपा साहब को मिलके अगर हम लोग काम करेगा, अभी हम लोग करने का बहुत रहते। अगर कल को आपा साहब अनकॉन्शियस होने का बाद जो डेवलप नहीं करता है, इधर उधर करता है, तो हम लोग अरे आपा साहब को क्यों रखेगा। तो अपना समय आ जाएगा। माली साहब अभी देखो ट्राई किया है, 2029 में इसका समय है, 34 भी समय है। देखिए पॉलिटिक्स में आदमी का बोलने वाला को सुन के नहीं करना है, मनी कल्चर को छोड़ना है। तो इसलिए वो डिसाइड करके हम कल हमसे भी अप्रूवल नहीं लिया है, तो लास्ट आवाज़ में हम उसको रिकॉल किया। और पता नहीं सब भाई भैया लोग लें तो रिकॉल क्यों किया, आप लोग अभी ख़राब पा सकता है, 1-2 महीना का बाद लें तो बहुत अच्छा था, वही आप लोग सोचेगा। तो अभी मैं वही कहना चाहता हूँ कि मालिक को भी ठीक है, आप भी काम करते रहो। आपका अभी पॉलिटिक्स में आप अभी हम लोग का जीरो में बोलने से थोड़ा यूथ यंग है, 2029 में तो आप तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम लोग को रिक्वेस्ट करो, अब आप सब अच्छा काम नहीं करते, चेंजेस लगे आपको ही बना लेता हूँ, क्योंकि वो MLA में खुशी तो वो भी बन सकता है। काम करके दिखाओ, बिना काम करके आया प्रेसिडेंट में लेन करेगा, आया प्रेसिडेंट को अच्छा खासा चलाने का बाद रिजन करके हम MLA में बड़ा में घुसेगा, वो मेरे लिए तो ये क्वेश्चन नहीं है। तो सर जैसे कि अभी तो ज़ीरो में अनकंटेस्ट अनोपोज हो गया है आप सर, तो आपको नहीं लगता है कि ज़ीरो में भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए था? देखिए ये इस बार जो हम वही टकी साहब और लाज जी तमो को वही थैंक्स देना चाहूँगा। अभी कल जो माली भी मैंने विड्रॉ कर लिया, सिलेंडर हो गया, मतलब माली को भी वही थैंक्स देना चाहूँगा। ये डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ना है बोल के कंपल्सरी नहीं है, अपना जगह को सुंदर बनाना है।
अभी देखिए बस्ती से नहीं हिलने वाला को बुरी बुरा को वही बोलते कि रिजिजू कुछ भी नहीं दिया है, रिजिजू कुछ भी नहीं दिया है। कौन कुछ दिया है बता के देखो, कौन कुछ दिया है? जितना भी जीरो में पैकेज आया है, अगर रिजिजू नहीं भेजेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भेजेगा, अरुणाचल गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेके हम लोग को यहाँ भेजेगा? इसको भी सोचना है। तो अभी हम लोग का आपातनी लोग क्या सोच रहे हैं? अभी देखो काल को वही सोचेगा उसको बनने नहीं देगा, उसको बनने नहीं देगा। हम तो पहले से बोल रहे हैं, हम तो कभी एमएलए बनने वाला तो है ही नहीं। लेकिन हम अपोजिशन रहो या ना रहो, लेकिन हम आपातनी के लिए काम करते रहेगा। आज तक देखिए सब पहले हम बोला है, सब हम फ्लावर प्लांटेशन किया है। अभी आपातनी को हम न्यूज में भी इतना नहीं बताया है। सीसी कैमरा लगाया है, किसका कारण से लगाया है? मेरा कारण से लगाया। मेरा घर में, मेरा बस्ती में सीसी फुटेज आगे हम लगा दिया तो सब आपातनी लोग सुबह तो जिला परिषद अगर सीसी कैमरा लगा सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? तो एक चेंजेस हो जाता है ना। तो अभी हम फ्लोवर लगाए तो आपातनी लोग जगह जगह पे फ्लोवर लगा रहा है। हमको कौन कुछ दिया है? गवर्नमेंट भी नहीं दिया है। वो ऐसा है कि गवर्नमेंट अंधा नहीं है, गवर्नमेंट अंधी नहीं है कि गवर्नमेंट कभी ना कभी हमको दुनेगा ही दुनेगा। सुबह तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका इंतजार में रहना चाहिए कि जब खेलना था तब नहीं खेलेगा, जब नहीं खेलना था तब हला करेगा। वो गिफ्ट तो देता ही नहीं। तो इसलिए वही है कि इस बार आपा साहब को हम लोग अभी अनकॉन्शियस तो बना ही लिया। तो हम मीडिया वालों को भी वही रिक्वेस्ट है कि काल को हम भी हला करना शुरू करेगा होगा। जब हम हला करना शुरू करेगा 30% हमको अगेंस्ट करेगा, 70% हमको लेंटो राइट बोलेगा। बिना कंडीशन का, बिना रीजन का हम किसी को हला करने वाला तो है ही नहीं। तो अभी देखिए 2025 वो पंचायत इलेक्शन आ ही रहा है। तो मैं ओपनली बता रहा हूँ 2025 में तो हमको फिर जिला परिषद बन रहा है। लड़की हो या लड़का हो, फिर हम जिला परिषद बनना है। जब तक कालंग बस्ती को हम सुंदर नहीं बनाएगा तब तक हमको जिला परिषद लड़ना ही है। हार जीत तो अलग है, हार भी सकता है, जीत भी सकता है। तो वो सब लेके काल का जो आप लोग मीडिया लोग अभी तो पूछताछ अच्छा किया है। और टिकट का बारे में आप लोग चर्चा करने का मैंने वो चर्चा करने के लिए भी है ही नहीं। जब रिकॉल किया, रिकॉल में ऐसा होता है टिकट में हम लोग स्टेट जो अगर रिकॉल करता है तो ये एक लेसन है। अभी मजिस्ट्रेट ये आप लोग आर ओ को भी वो मीडिया में उन लोग सुनने मिलेगा। जो पार्टी डिसीजन लेके रिकॉल करता है, नॉमिनेशन करो या ना करो, नॉमिनेशन करके आने से भी हम लोग रिकॉल किया तो वो तो आउट होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हम लोग चांस दिया गया है। वो अगर पार्टी अगर इंक्वायरी करके उसको रिकॉल करता है तो वो आगे एडवांस इंडिपेंडेंट में भी फाइलिंग कर सकता है। तो हम लोग रिकॉल कर सकते, इंडिपेंडेंट में ला सकता है। और टपी माली साहब ने तो दो पेपर को तो पीपीए में वो फाइलिंग कर दिया, तो वहाँ में रिकॉल आ गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग का जो टिकट दिया वाला को वहाँ में अटैच है तो नहीं तो फॉर्म लेके अनदर नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा, वो तो रोल में नहीं है। तो इलेक्शन कमिश्नर अभी सब लोग बोल रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर का कॉपी नहीं मिला है। इलेक्शन कमिश्नर हम लोग पार्टी डिसाइड करके उसका दाग पेट में रख दिया, आज भी देखा होगा। तो इलेक्शन कमिश्नर को जस्ट हम लोग इंफॉर्मेशन पार्टी का तरफ से उसको रिकॉल कर दिया इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन देने के बाद इलेक्शन कमिश्नर वही डिसीजन वही करता है कि ये पार्टी पीपीए से ताकि तापी माली को रिकॉल किया है, कॉल बैक किया है। तो वही पार्टी को इलेक्शन कमिश्नर का इसमें हम लोग का पार्टी टिकट में कुछ भी हाथ नहीं है। तो हम लोग जस्ट इंफॉर्मेशन है। और हम कल भी सबको बोला है, ये हम लोग बोलने का भी है ही नहीं। तापी माली अगर पीपीए में फाइलिंग किया तो ऑटोमेटिकली आउट। आपा साहब भी रिक्वेस्ट कर रहे थे वो आउट ही हो जाएगा। आपा साहब चलो हम लोग अंदाज से नहीं है, आप माली साहब को खेलने दो तब भी आउट होगा, क्योंकि उसका टिकट नहीं है। कौन सा पार्टी में खेलेगा? तो इलेक्शन कमिश्नर अगर माली जीत जाता तो कौन पार्टी में वो अनाउंस कर देगा? पार्टी नहीं है तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो सर तापी माली ने विड्रॉ किया था या फिर आरओ की तरफ से रिजेक्ट किया गया था? मैं कल, लेकिन उसको हम डिटेल्स तो मालूम नहीं है। जैसे कि आपने अभी बताया कि विड्रॉ किया है ना? विड्रॉ किया माली साहब ने भी। माली साहब भी सच में हम लोग पता नहीं यूथ का प्रेसिडेंट है। चलो ठीक है, ये सब कंडीशन को देख के चलो हम मोरली विड्रॉ कर देता है, क्योंकि विड्रॉ नहीं करने से भी तो आउट होना ही था। तो उसका कारण से माली साहब भी अच्छा सोच के विड्रॉ किया, तो विड्रॉ नहीं करने से भी आउट होना ही था।
तो इधरों के मलिक साहब भी सोच के क्या है, लेकिन मलिक साहब को वही थैंक्स देना चाहूँगा कि वो एक लेसन दिया, वो भी अच्छा है। कल लास्ट मिनट में आप विड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर आपातनी को अगर सबको एक साथ मिलके आपा साहब देखना है तो विड्रॉ करना भी ठीक ही है। मलिक साहब वो लेसन भी एक दे दिया, क्योंकि वही उनकाल को हम वो आपा को तो हमेशा बोलते हैं, आपा साहब ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी का बात नहीं मानेगा। और मैं आपातनी को ये अभी मैं सुना रहा हूँ, आगे आपा जो किसी का बात नहीं मानेगा, काम करेगा अपना धुन में, और उसको कोई चुगलीबाजी लगा के ये करे वो दिखते वो कहानी को सुनेगा ही नहीं, वो सुनने वाला इंसान भी नहीं है। तो इसलिए अभी आपा साहब को भी वही रिक्वेस्ट है कि आज आप अनकॉन्टेड से आप चाय पानी के लिए तोरा मोरा 10-20 लाख रुपया भी रखा होने से डेवलपमेंट में पे को अभी, और क्लियरली आपा साहब आगे में बताया हमको कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है, कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है। मीनिंग मैंने ऐसा है, कोई कंट्रीब्यूट करेगा, मिथुन देगा 1 लाख देगा, 2 लाख देगा, 1 मिथुन दे के 2 मिथुन चाहिए बोलने से कहाँ से दे पाएगा? हाँ, आपातनी में हम 4 मिथुन देगा, हमको 8 मिथुन देना पड़ेगा, कोई डेवलप करेगा ना 8 मिथुन देगा। तो आपा साहब का क्लियर स्टैंड है कि हम किसी से डोनेशन भी नहीं चाहिए, किसी से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हारेगा तो हारेगा, हारने से भाग्य पाए रहेगा, जीतेगा हम आपातनी के लिए काम करेगा, उसका क्या कमी है, अपना है। चलो ठीक है, काल परसों देखते हैं आप सब कैसा काम करता है। और मैं ये अपील करना चाहूँगा कि मैं सब आपातनी पर मेरा बात मानो या ना मानो, इस बार तो हमको खराब बोलो या अच्छा बोलो, तो हम तो रिजिजू का ही साथ है, और बीजेपी में तो हमको जाना ही है। आज हम मीडिया का साथ में आप लोग को ओपनली डिक्लेयर कर दिया, हम बीजेपी में जाना है, और काल परसों चला जाएगा। उस दिन हम ज्वाइन में प्रोग्राम किया है, तो अभी हम मेंबरशिप बनाना शुरू हो जाएगा, काल से हम शुरू होगा। तो आने वाला ज़िला परिषद, आने वाला इलेक्शन में आपको बीजेपी की तरफ से हमें देखने को मिलेगा, अगर आप इलेक्ट करता है तो? अभी देखिए, हम ज्वाइन करने का बाद वो भी हम पहले से पार्टी में, हम पार्टी का डिसीजन को हम भी आज तक छोड़ा ही नहीं। पीपीए में हम 25 ईयर्स बैठा है, तो हम पार्टी का डिसीजन को आज तक नहीं छोड़ा है। जितना जीरो में एमपी ला रहा है, एमएलए ला रहा है, हम लोग का टिकट को लेके भी चोरा भी है और खेला भी है, तो हमको बिना पूछताछ करके भी टिकट दिया है। तो हाईकमान का डिसीजन को आज तक हम भी छोड़ा ही नहीं। अगर 2025 को अगर हमको टिकट भी नहीं देता तो हम तो लड़ना है, हम टिकट का वेस्ट नहीं करेगा। बीजेपी खराब है बोलकर हम नहीं बोलेगा। हाईकमान अगर हमको टिकट नहीं देता है तो अलायंस है, वो पीपी में फिर वापस जाके खेल सकता है, और बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट में नहीं जाएगा। और इंडिपेंडेंट में खेलना मैंने अपना पैर को कुल्हाड़ी मारना जैसा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट का तो पार्टी है नहीं, माँ बाप है ही नहीं, ना हम इंडिपेंडेंट में जीत के ना ज्वाइन कर पाएगा। अभी देखो मेरा आतो तसोतना आज वो पीपी इंडिपेंडेंट का जेडपी में, वो एसोसिएट में बैठेगा, वो बीजेपी में तो लैंड कर पाएगा ही नहीं। हम तो अकेला पीपी काल को भी जा सकते हैं। और सर, ऐसा सडनली रिकॉल करने से कि इंसान का लाइफ बर्बाद नहीं होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, सडनली इसलिए तो आपको बताया है, सडनली रिकॉल करने का कारण इंसान किसी को आपातनी प्लेटो को बर्बाद करने जा रहा है तो उसको ही बर्बाद करना अच्छा है। देखिए, उसको अगर वो खेलना था तो वो मैसूर से खेलना था, तो उस इंडिपेंडेंट क्यों फाइलिंग नहीं किया है? 4 सेट फॉर्म दिया गया है। अगर पीपीए में क्यों फाइलिंग करना था? अगर पीपीए रिकॉल करता भी है, हम इंडिपेंडेंट से लड़ेगा। चलो ठीक है, 4 सेट दिया है, 2 सेट में पीपीए में वो फाइलिंग किया है, वो लाइफ बर्बाद का नहीं है। हर स्टेट में ऐसा होता ही है, पहले में भी एक बार हुआ था, इस बार भी रिकॉल बीजेपी का टिकट को भी रिकॉल कर सकता है, किया है। आप लोग तो सुना होगा, रूलिंग टिकट दे के दिल्ली से दे के भी रिकॉल किया है, चेंज किया है, तो वही कर सकता है। वो अगर इलेक्शन लड़ेगा बोलने से पूरा रेडी होके, वो मालिक साहब रेडी नहीं था, रेडी होने से खेलना था। आपातनी को बर्बाद करने के लिए कोशिश किया है, तो हम बचाया। आज हमको जो ओपोनेंट लोग ऐसा सोचेगा कि तो बहुत खराब आदमी है और रिकॉल कर दिया। आप लोग ध्यान से एक दिन सो के सोचिए, हम आपातनी प्लेटू को बचाया। अगर हम रिकॉल नहीं करता, दोनों लड़ने से क्या होता है? अननेसेसरी एक्सपेंडिचर आपा साहब का जाएगा। आपातनी का पैसा दिया वाला, आपा का घर में आपातनी का पैसा दिया वाला है क्या? खुद मेहनत करके पैसा कमा के आपातनी को देखेगा,
जब हम लोग अनकॉन्शियस बना दिया, हम अगर कल को हमको 20 करोड़ फेंकने लगे, 20 करोड़ को रिकूप करना है हमको। अभी वो ओपनली बोलता है, मेरा बीवी है, बच्चा है, हमको स्कूल पढ़ाना है, हमको 50 करोड़ फेंकने देगा, 50 करोड़ तो हम कॉल बैक करेगा। 50 करोड़ तो हम अपने के लिए कमा के नहीं रखा है ना, बीवी बच्चे के लिए कमा के रखता है। इसको सोचते हैं कि हम देखो इलेक्शन में पैसा फेंकने मत दो, अभी अनकॉन्शियस करा के सब आपा साहब को गाली देना शुरू करो, ये करना है, वो करना है, वो करना है। तब आपा साहब नहीं करने से हमको कल आप लोग बैक आइए, तो हम आपा साहब का अगेंस्ट में हम ओपन बोलेंगे। सर आप लोग का ये पीपीए का अंदर में कुछ पॉलिसी है क्या? देखिए, हम लोग का पीपीए का अंदर में ऐसा है, अपना घर होता है। अभी बीजेपी नेशनल है और पीपीए अरुणाचल तो अपना घर है। कहीं में भी घूमो, पीपी का आइडियोलॉजी आप जहाँ में भी घूमो, अमेरिकन जाओ, कहीं में भी पाकिस्तान जाओ, जाते जाते वापस अपना घर में आएगा। अपना बेटा जितना भी चला जाओ, लड़का आदमी अपना घर में आएगा, अपना बस्ती में भी लेन करेगा। अभी बीजेपी हो, एनपीपी हो और टीएमसी हो, जितना भी पार्टी है, कहाँ जाना है जाओ, देश घूमते रहो, वापस आएगा अपना घर में। सर आपको क्या लगता है कि अभी जैसे कि ताकि तकी का रहते हुए उन्होंने बहुत सारा डेवलप कर दिया है ज़ीरो के लिए, तो अभी अब्बास सर को किस चीज़ में अभी फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए डेवलपमेंट के लिए? देखो, डेवलप टाइप सब जो काफ़ी डेवलप किया है उसको तो मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ तकी साहब का ही हाथ नहीं था, किरण रिजिजू साहब का भी हाथ है। और कल परसों रिजिजू साहब आके अपना डेवलप किया वाला को भी बता के भी होगा जो कितना क्या है नहीं किया है। और अभी मैं तकी साहब को सच में मानता हूँ, जीरो में ख़राब पाने वाला तो कहेगा, जीरो में जितना भी आज तक एमएलए बनाए तकी साहब जैसा कोई भी डेवलप नहीं किया है। लेकिन अब्बास साहब को ये नहीं बोल पाएगा कि अब्बास साहब भी तकी साहब को कमिट कर पाएगा ना नहीं पाएगा। आज ही अनकॉन्टेस्ट हुआ है, तो इलेक्शन अप्रैल 16 को ओवर होने का बाद, जब गवर्नमेंट बनाने का बाद, तब अब्बास साहब को आप लोग देखने मिलेगा कि तकी साहब को कमिट कर पाएगा ना नहीं पाएगा। अगर कर पाता है तो अच्छा है, लेकिन वो तो अब्बास साहब का अंदर में रहेगा, क्योंकि हम लोग तो लेजिस्लेटिव असेंबली में तो घुस तो नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग अब्बास साहब को वही करो वो तो हम लोग बोल सकता है, लेकिन अब्बास साहब भी चीफ इंजीनियरिंग बेचने वाला है, तकी साहब एसी तक बेचता है, वो भी स्कीम वाले में तो मालूम है कहाँ से लाना है, कहाँ लाना है। तो हम भी, मेरा सोच है कि अब्बास साहब तो लाए गए, और अब्बास साहब ला के 1 रुपये भी नहीं चुएगा, वो हम गारंटी दे सकते हैं। स्कीम लाएगा वो कभी चुएगा नहीं, और डेवलप करेगा ही करेगा। वो पैसा का लालच में वो नहीं खेला है, उसको हम इसीलिए उसको सपोर्ट किया है। अदरवाइज दूसरा अगर खेलता तो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। और तकी साहब को इसलिए पॉलिटिक्स में तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाता है। और तकी साहब भी हमको ख़राब नहीं पाना है कि अनुलेन तो जो इतना मेरा अगेंस्ट में किया है, वो डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिक्स में तो आप बीजेपी है, आप पीपी है, कल हम बीजेपी में आ रहे हैं, हम लोग दोस्ती है, तो झगड़ा वगैरह तो होते ही रहता है। तो कल हम बीजेपी में जा रहे थे, ताकि सबको तो हम का साथ में तो रहना पड़ेगा ना, वो तो हमसे सीनियर है। थैंक यू सर।